माधव महागुरु का पूरे सीनियर मेरे जो मेंटर्स है एंड जो भी सीनियर लीडर्स कॉन्फ्रेंस में हर एक को धन्यवाद बोलती हूँ महागुरु जी। इतना बड़ा मौका देने के लिए। आज मैं मेरी सक्सेस स्टोरी जो छोटी सी सक्सेस है मेरी। बिफोर सेफ शॉप मैं कैसी थी, आफ्टर सेफ शॉप मेरा लाइफस्टाइल जिंदगी कैसा बदली मैं। सब कुछ मैं आज बोलने के लिए इस कॉन्फ्रेंस में आ चुकी हूँ महागुरु जी। सेफ शॉप मेरे लाइफ में ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है। रियली महागुरु जी, मेरा तो टोटल जिंदगी बदल गई है सेफ शॉप के वजह से। मैं बिफोर नॉर्मल लाइफस्टाइल से थी महागुरु जी, लेकिन आज के दिन बहुत खुशियां हैं मेरे जिंदगी में। जो मैं सोचती हूँ हर चीज मेरे जिंदगी में आ जाती है। बहुत खुश हूँ महागुरु जी सेफ शॉप के वजह से। और जो भी मान सम्मान इज्जत दौलत जो भी मिली है बस मुझे सेफ शॉप के वजह से ही मिली है महागुरु जी। थैंक यू सो मच ग्रेट कंपनी सेफ शॉप को। मैं हर हमेशा जिंदगी भर धन्यवाद बोलते ही रहूंगी महागुरु जी, क्योंकि मेरा लाइफ नॉर्मल था। आज मैं एक बहुत ग्रेटफुल हूँ महागुरु जी सेफ शॉप के वजह से। हर ड्रीम मुझे फील हो रहा है सेफ शॉप के वजह से महागुरु जी। थैंक यू सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एंड थैंक्स टू माय ग्रेट कंपनी। मैं बिफोर सेफ शॉप मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या था मैं थोड़ा एक 2 मिनट में बता दूंगी महागुरु जी। मेरे फैमिली में मेरे मॉम और मेरे डैड और मैं और मैं छोटी बहन 4 मेंबर्स थे महागुरु जी। मेरे डैड ने किसान थे, खेती करते थे, और मेरे मॉम ने टेलरिंग करते थे महागुरु जी। मुझे बचपन से बहुत मतलब एक लड़की के जैसा नहीं, मेरे डैड एक लड़के के जैसा ट्रीट करते थे, क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी थी महागुरु जी। बचपन में मतलब मेरे मॉम डैड बहुत गरीब नॉर्मल बैकग्राउंड से, बहुत गरीबी थी हमारे घर पर। नॉर्मल एजुकेशन किया मैंने, 10 क्लास तक बहुत मुश्किल से पढ़ी मैंने। 10th क्लास तक तो बहुत अच्छी स्टूडेंट्स थी, मतलब क्लास फर्स्ट आती थी हर साल में। पढ़ते पढ़ते गुरुजी 10th क्लास मेरा कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छे मार्क्स आए। इंटरमीडिएट स्टार्ट हुआ महागुरु जी। इंटरमीडिएट प्राइवेट कॉलेज से मैं पढ़ी। फर्स्ट ईयर कंटिन्यूसली गई महागुरु जी कॉलेज को, बट सेकंड ईयर मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरा फैमिली सिचुएशन नॉर्मल था। मैं फर्स्ट ईयर भी प्राइवेट कॉलेज में ऐसा पढ़ी महागुरु जी। मेरे फैमिली से मुझे बहुत गरीबी थी, फैमिली लोग बोले एजुकेशन छोड़ दो, नहीं होगा घर पे। फिर भी मैं बहुत जिद्दी से जबरदस्ती से कॉलेज ज्वाइन की महागुरु जी। कॉलेज भी ऐसा ज्वाइन की, सुबह मैं कॉलेज जाती थी महागुरु जी। कॉलेज के बाद फर्स्ट ईयर में ट्यूशन बोला करती थी महागुरु जी, गांव में ट्यूशन बोलती थी। एक 30 स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे महागुरु जी। सुबह कॉलेज होता था मेरा, नाइट में ट्यूशन होता था। वो ट्यूशन का जो भी फीस आती है मंथली 50 रुपीज देते थे एक स्टूडेंट ने। 30 मेंबर्स के जो 50 रुपीज होते हैं वो अमाउंट से मैं कॉलेज का फीस पे करती थी महागुरु जी। फर्स्ट ईयर तो मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ। सेकंड ईयर हुआ, सेकंड ईयर पे मेरे डैड को एक इंसिडेंट हुआ महागुरु जी, हेल्थ इश्यू आया सेकंड ईयर में। हेल्थ इश्यूज के वजह से मुझे टोटल कॉलेज छोड़ना पड़ा महागुरु जी, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हो रहा था घर पे। इसी वजह से सेकंड ईयर मैंने नहीं किया महागुरु जी, इंटर डिसकंटिन्यू है। वो सेकंड ईयर छोड़ने के बाद 2012 में इवनिंग तो मेरे क्लासेस चल रहे थे महागुरु जी, ट्यूशन बोल रही थी मैं स्टूडेंट्स को। और सुबह के टाइम जो मेरे मम्मी टेलर थे, मुझे भी टेलरिंग सिखवा दिया। डे पूरा टेलरिंग करती थी मैं, नाइट टाइम ट्यूशंस बोलती थी महागुरु जी। फिर भी मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो क्लियर नहीं हो रहे थे महागुरु जी। टेलरिंग में मुझे ज्यादा पैसे नहीं आ रहे थे, और ट्यूशन में भी जस्ट 1500 मंथली आ रहे थे। इस वजह से मुझे हर हमेशा एक परेशानी थी कि क्या करूं नेक्स्ट, क्या करूं, हर हमेशा सोचते रहती थी। मुझे अचानक एक आइडिया आया। मैं एक न्यूज़पेपर में देखी महागुरु जी हैदराबाद में जॉब्स है। वो पेपर स्टेटमेंट देख के मेरे को हैदराबाद जाने के लिए एक ड्रीम क्रिएट हुआ गांव छोड़ने के लिए। मैं मेरे पेरेंट्स से बोली मैं एक जॉब करूंगी। मेरे पेरेंट्स तो मना कर दिए मुझे, नहीं नहीं चलेगा, आप एक लेडी हो, आप कैसा दूसरे गांव पे जाके जॉब करेंगे बोल के टोटल इनकार कर दिए मेरे पेरेंट्स ने। नहीं मैं करूंगी बोल के जिससे मैं बैठी थी महागुरु जी, 1 मंथ जिद की मैं मेरे डैड से, मुझे परमिशन दीजिए मैं एक जॉब करूंगी, मुझे ये लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं है। हर हमेशा मैं रोती थी महागुरु जी। चलो मेरे
डैड ने एक दिन बोले चलो आपकी मर्जी है, जॉब करो। सो मैं बहुत मुश्किल से हैदराबाद गई माँ गुरुजी। सो 2013 में मैं हैदराबाद गई जॉब करने के लिए। सो जॉब करते करते मुझे एक जगह जॉब मिला, वर्कड इन आइडिया कॉल सेंटर। मुझे एक कॉल सेंटर में, आइडिया कॉल सेंटर में वेरिफिकेशन, सिम वेरिफिकेशन का जॉब मिला। मेरी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी थी 5000 रुपीज। सो 2013 में मैं 5000 की नौकरी से मेरे लाइफ का शुरुआत की माँ गुरुजी। सो 5000 सैलरी में एक 6 मंथ्स करी माँ गुरुजी कॉल सेंटर में। सो मुझे 5000 आ रहे थे, मगर मेरे रूम रेंट 3000, सो 2000, ये पूरा मतलब कुछ बच रहा नहीं था। मेरे घर पे एक्चुअली फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेरे डैड को 3000 खर्चा था। सो फाइनेंशियली वो फाइनेंस 3 लाख खर्चा था माँ गुरुजी। ये 3 लाख खर्चे के वजह से ही मैं हैदराबाद जाना पड़ा। वो 5000 जो भी मैं कमा रही थी मेरे पास बच रहे नहीं थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं इतना रिस्क लेके इतनी दूर आई हूँ, बट फिर भी मेरे पास मनी सेव नहीं हो रहा था। सो इसलिए मैं कॉल सेंटर छोड़ के एक रिटेल शॉपिंग मॉल में ज्वाइन किया माँ गुरुजी। सो रिटेल शॉपिंग मॉल में ज्वाइन किया। सो सैलरी थी 7000 रुपीज। सो 2013 अगस्त से मैं रिटेल में जॉब करना स्टार्ट करी। सो जॉब करते करते 7000 से मेरा जॉब स्टार्ट हुआ। सो वहां पर भी गुरुजी रिटेल में जो है सेल्स करती थी, वहां पर भी मैं बहुत अच्छे सेल्स करती थी। 12 घंटे की नौकरी थी मेरी। सो ये फोटो वही है माँ गुरुजी। एक दिन मुझे बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिला वहां पर। सो बहुत दिल से करती थी गुरुजी जॉब। सो 7000 से लेके मेरी सैलरी हर ईयर जो भी मेरे कोलिग्स रहते हैं उनसे ज्यादा ही इंक्रीमेंट स्पीड हुआ माँ गुरुजी। सो ऐसा करते करते 2016 तक भी मैं जॉब पे थी। 7000 से स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी 2017 में। सो फाइनली 15,000 तक मेरी सैलरी थी महागुरुजी 2016 तक। बट फिर भी 15,000 तो मेरी तनख्वाह बढ़ गई, लेकिन मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्लियर नहीं हुई महागुरुजी। सो फिर भी गरीबी वैसी रह गई। तो मुझे लगा कि और कुछ करना पड़ेगा। और कुछ करना पड़ेगा, वही टाइम महागुरुजी। 2016 जुलाई में मुझे बिजनेस ज्वाइन करने का मौका मिला महागुरुजी। सो माय ग्रेट मेंटर रविंदर महागुरुजी के थ्रू मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिला। मैं वो टाइम में प्लान सुनी महागुरुजी के पास। इमीडिएटली मैं डिसीजन ली कि चलो मेरे लिए बिजनेस सूटेबल होगा, क्योंकि मैं बिफोर सेफ शॉप भी एक सेल्स ही कर रही थी महागुरुजी। कस्टमर को मोटिवेट करना ही मेरा जॉब था। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मैच हुआ, यहाँ पर भी कस्टमर को मोटिवेट करना है। मुझे चलो ये मैं कर सकती हूँ बोल के भरोसे से लॉग इन की महागुरुजी। 10th जुलाई 2016 मेरे बर्थडे के दिन ही मैं डीडी दी सेंटिमेंटली। जो वर्क करते करते एक 4 महीने करी महागुरुजी सेफ शॉप। मेरा जॉब भी कंटिन्यू था और सेफ शॉप भी कंटिन्यू था पार्ट टाइम। जस्ट मैं वेन्यू अटेंड करती थी, ट्रेनिंग्स अटेंड करती थी महागुरुजी। रेगुलर फील्ड वर्क तो नहीं करती थी 3-4 मंथ्स। मुझे वर्क करते करते एक दिन आया मेरे लाइफ में। को ट्रेनिंग अटेंड करने का मौका मिला महागुरुजी। 2017 नवंबर में मुझे को ट्रेनिंग का मौका मिला। महागुरुजी ने बताया मेरे मेंटर्स ने, आप एक को ट्रेनिंग अटेंड कर लीजिए, बहुत बड़ा अच्छा को ट्रेनिंग है, इसके वजह से 100% आपकी जिंदगी आई थिंक चेंज होगी बोल के मुझे मेरे मेंटर्स बताए थे। मैं वो को ट्रेनिंग देने के लिए अभिषेक गुरुजी, कृष्णा माँ गुरुजी आए थे माँ गुरुजी। मैं वो को ट्रेनिंग अटेंड की। को ट्रेनिंग अटेंड करे जब मुझे रियली ऐसा फील हुआ। मैं सोची थी लाइफ चेंजिंग डे होगा नहीं, वो गुरुजी बता रहे जस्ट मोटिवेट कर रहे बोल के, बट नहीं माँ गुरुजी मेरा लाइफ चेंजिंग को ट्रेनिंग था वो। बहुत अच्छा लगा मुझे। महागुरुजी ने बता रहे थे ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए डिसिप्लिन एंड ड्रेसिंग एंड एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए। वो पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छा लगे। एंड महागुरुजी बता रहे थे कि ये बिजनेस के वजह से आप कार खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो। फिर भी मुझे भरोसा नहीं आ रहा था, बट चलो एक बार ट्राई कर लेंगे। ट्राई कर लेंगे बोल के मैं एक बार सोची महागुरुजी। वही को ट्रेनिंग से मैं बड़े बड़े ड्रीम्स रख ली महागुरुजी। को ट्रेनिंग के वजह से बड़े ड्रीम्स मैंने नोट कर ली डायरी में, और कैसा बातचीत करना है आगे वाले से, कैसा मोटिवेट करना है, हर चीज सीखी। टीम को कैसा लीड करना, वो पूरे पॉइंट सीखने के बाद मैं फर्स्ट रिकॉग्निशन हुआ महागुरुजी को ट्रेनिंग में, लीडर्स क्लब रिकॉग्निशन हुआ। लीडर्स क्लब रिकॉग्निशन तक सेफ शॉप में पार्ट टाइम में कर रही थी।
सो वो रिकॉग्निशन के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि वो ट्रेनिंग में 150 पीपल अटेंड हुए थे ट्रेनिंग में। तो 150 पीपल्स के सामने मुझे एक सम्मान करके, तो मेरे को सब लोग क्लैप्स दे रहे थे। मैं स्टेज पे रह जब फुल क्लैप्स आ रहे थे, मुझे इतनी खुशी हुई। चलो मैं जॉब पे रह जब कभी कोई भी मेरे लिए क्लैप्स नहीं मारे, कोई भी, जस्ट मेरे बॉस भी बोले कि चलो ग्रेट, कभी ज्यादा सेल करे तो भी ग्रेट बोलते थे, लेकिन सैलरी कभी बढ़ाते नहीं थे। तो यहाँ पर मुझे खुशी भी, कंग्रेचुलेशन बोले महागुरु जी। सो बहुत खुशी हुई। चलो एक नॉर्मल रिकॉग्निशन लेते पर ऐसा हुआ मुझे। चलो और इसमें थोड़ा लेवल जाते 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 और अच्छा होगा बोल के मैंने सोची। तो हर वक्त गुरु जी टारगेट विनिंग प्लानिंग भी दिए महागुरु जी ने वहाँ फोन ट्रेनिंग पे। सो एक बार चलो टारगेट विन कर लेंगे बोल के एक ड्रीम क्रिएट हो गया मेरा। सो फर्स्ट रिकॉग्निशन आते कि मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते गए, और ये टोटल सेफ शॉप बिजनेस पे भरोसा ज्यादा हुआ महागुरु जी को ट्रेनिंग के वजह से। तो वहां से मैं कमिटमेंट ले ली। तो को ट्रेनिंग हुए बाद जस्ट 1 वीक में ही मेरा जॉब जो था रिटेल में, उसको मैं रिसिग्नेशन भी दे दी महागुरु जी। रिजाइनेशन के बाद टोटल फुल टाइम सेफ शॉप करने लगी। सो मुझे वो को ट्रेनिंग में एक पॉइंट अच्छी लगी थी महागुरु जी, अपना लाइफ बदलने के लिए बिजनेस में एक कोच को सिलेक्ट करना है। सो मैंने वही दिन सिलेक्ट कर ली महागुरु जी कोच को। सो मेरे ग्रेट कोच है अनिल महागुरु जी, थैंक यू। तो उस दिन मैं कोच को सेलेक्ट कर ली महागुरु जी। सेलेक्ट करने के बाद जस्ट कोच ऐसा सेलेक्ट कर ली, महागुरु जी को कभी मैं डायरेक्टली देखी नहीं थी, बट फिर भी कम्युनिकेशन फोन में रहते थे। तो गुरुजी मेरे को बहुत लॉन्ग पे रहते थे, बट फिर भी हर चीज मुझे मोबाइल फोन में समझा रहे थे माँ गुरुजी। सो मेरा मतलब लाइफ टाइम कोच को सेलेक्ट कर ली। करने के बाद सो कोच से बात होती थी, और मेरे जो ग्रेट मेंटर्स है सब लोग से कम्युनिकेशन रहती थी माँ गुरुजी। मैं सब लोग से बात करती थी, तो सब लोग के गाइडेंस लेती थी माँ गुरुजी। तो एंड फर्स्ट अचीवमेंट महागुरु जी कोटेन में मैंने कमिटमेंट की थी फुल टाइम ये करने के लिए। मुझे बाहर कितना भी दिन मैं जॉब करो, मुझे तो मेरे ड्रीम्स फील हो गए नहीं, एक क्लैरिटी तो आ गया वो ट्रेनिंग में। तो उसके बाद फर्स्ट मैं अचीवमेंट ली महागुरु जी को ट्रेनिंग के तरफ से। तो HP लैपटॉप मैं 27,000 रख के मैं लैपटॉप खरीद ली महागुरु जी। तो लैपटॉप लेते कि मुझे सिल्वर रिकॉग्निशन हुआ। सो 2017 में जनवरी 26 को मेरा सिल्वर रिकॉग्निशन हुआ मागुरु जी। सो वो सिल्वर रिकॉग्निशन होते कि मुझे और कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ते लगे। सो लीडर्स क्लब में जो मुझे एक्साइट हो गई थी मैं ट्रेनिंग सुन के, तो सिल्वर में और ज्यादा एक्साइट हो गई। चलो भाई तो इतना टीम कर लिया, और 50 लोग भी मेरे नीचे आ गए। तो सब लोग मेरी बात को इज्जत देने लगे महागुरु जी। पूरा टीम मुझे रेस्पेक्ट करने लगे। पूरे मेरे मेंटर जो है हर हमेशा मेरा नाम लेते गए, मुझे रेस्पेक्ट करते गए। सो इस वजह से मेरे को हर खुशी हो रही थी। और नेक्स्ट रिकॉग्निशन का प्लानिंग कर ली महागुरु जी मैंने। सो फर्स्ट कॉन्टेस्ट विनिंग था महागुरु जी। सो 2017 में था मेरा जुलाई में। तो फर्स्ट कॉन्टेस्ट विनिंग गोवा ट्रिप विन की महागुरु जी मैं 2017 में। तो रियली महागुरु जी वो तो मेरा रियली वेरी स्पेशल डे है मेरे लाइफ में। तो क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कॉन्टेस्ट विन की थी। तो फर्स्ट टाइम हैदराबाद छोड़ के एक स्टेट गई, फर्स्ट टाइम पहली बार। तो कॉन्टेस्ट विन होते पर भी मेरे फैमिली ने मुझे मना किए थे, अदर स्टेट है, लॉन्ग है, अब जाना नहीं होगा। मैं कॉन्टेस्ट विन की थी, बट फिर भी मेरे पेरेंट्स ने नहीं, दूसरे स्टेट को नहीं भी जा सकते बोले। मैं इमीडिएट मेरे ग्रेट मेंटर से, मेरे फैमिली से बात करवाई। तो आपके लड़की बहुत परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है बिजनेस में, थोड़ा सा मौका दो, वो बहुत एक लेवल पे जाएगी बोल के मेरे ग्रेट मेंटर ने मेरे पेरेंट्स से बात की। तो मैं बात सुन के मेरे पेरेंट्स ने परमिशन दिए गोवा जाने के लिए। तो गोवा गई महागुरु जी। वहां तो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो बेस्ट परफॉर्मर बनी मैं, फर्स्ट कॉन्टेस्ट विन हुई, वो तो बहुत खुशी थी मेरे लिए। और उससे ज्यादा खुशी थी कि वहां पर बेस्ट परफॉर्मर मैं थी। तो मुझे वो पता ही नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अवार्ड मिलेगा वहां पर बोल के, वो एक सरप्राइज था। वो बेस्ट परफॉर्मर इसलिए मिला कि मुझे मेरे डाउन में मैं विन हो गई थी फर्स्ट टाइम। मेरे डाउन में 8 लीडर्स को विन करा के मैं गोवा के गई थी महागुरु जी। तो 8 मेंबर्स और मैंने बहुत एंजॉय की वहां पर। और साथ साथ मुझे बेस्ट परफॉर्मर में हाईएस्ट चिप मिला था 27,000 1 वीक का मिला था सिल्वर लेवल पे। तो इनकम बहुत अच्छा रहा था बिजनेस में, परफॉर्मर में सेलेक्ट हो गई। तो बहुत खुश थी महागुरु जी। तो वो गोवा में मैं कमिटमेंट ले ली। तो रियली महागुरु जी वहां पर गोवा में विकास महागुरु जी ने मुझे एक बात बोले थे, मुझे अभी भी याद है। तो बोले
थे कि बेस्ट परफॉर्मर के जब आप तो एक छोटी एज में एक लड़की होके भी फिर भी इतना अच्छा परफॉर्म किए, तो आप जरूर डायमंड बनेंगे यहाँ से। आप यही आज जो कमिटमेंट से आप जॉब वर्क कर रहे हो, एफर्ट से, वही एफर्ट से आप काम करिए जिंदगी भर, बिल्कुल बहुत बड़े सेलिब्रिटी बनोगे। बल्कि उस दिन आशीर्वाद दिए मुझे महागुरु जी, तो महागुरु जी के बात सुन के और मुझे और ज्यादा मोटिवेट हो गई और इम्प्रेस हो गई। तो उसके बाद मैं डिसीजन ले ली कि गोवा में चलो। एक बार मुझे इतनी खुशी आ गई, सब लोग मेरे से सेल्फी उतरने लगे गोवा पे, इवन को लाइन भी मेरे से सेल्फी ले रहे थे। वहां पर फिक्स हो गई, चलो एक बार गोवा विन होने से मुझे इतना खुशी मिल रही है ना, चलो हर बार मैं ऐसी कॉन्टेस्ट विन होना बोल के कमिटमेंट ले ली। और डायमंड तो बिल्कुल बनूंगी, भरोसा तो बहुत ज्यादा था मुझे। तो मेरे 8 लीडर्स और मैं सब लोग मिलके तो गोवा से रिटर्न महागुरु जी फर्स्ट टाइम फ्लाइट जर्नी किए थे। वो तो वो भी स्पेशल था मेरे लिए। और सिल्वर रिकॉग्निशन होते कि मुझे एंड बेस्ट परफॉर्मर मिला। उसके साथ साथ ही जस्ट 2 मंथ्स के बाद कॉन्टेस्ट विनिंग के जोश में बहुत अच्छा काम तो चल रहा था मेरा, और मेरे टीम डाउनलाइंस भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। वो उसी वक्त मुझे और अच्छा और एक मौका मिला दिशा ट्रेनिंग जाने के लिए। तो दिशा ट्रेनिंग जाने के लिए मुझे एक मौका मिला। मैं तो कंटिन्यू वेन्यूज अटेंड कर रही थी, ट्रेनिंग अटेंड तो कर रही थी महागुरु जी, करते करते दिशा ट्रेनिंग में भी मैं गई थी। तो मुझे वहां पर दिशा में एक अच्छा लगा, वो दिशा ट्रेनिंग दे रहे थे चेन्नई में सोमशंकर महागुरु जी ने। तो महागुरु जी ट्रेनिंग दे रहे थे, मुझे दिशा ट्रेनिंग ऐसा लगी कि मुझे फिर भी कॉन्टेस्ट विन होते पर भी मुझे कमेंट्स आते थे महागुरु जी सिल्वर लेवल तक। थोड़े लोग बोलते थे कि ऐसे ज्यादा दिन चलेगे नहीं, आप एक लड़की हो, बहुत पछताओगी ऐसे मार्केटिंग करे तो, बोलते बहुत लोग नेगेटिव चीजें मुझे बताते थे महागुरु जी, आपसे होगा नहीं। इवन मेरे फैमिली भी, मेरे पेरेंट्स पॉजिटिव थे, लेकिन मेरे जो रिलेटिव्स है, मैं ऐसा मतलब बाहर जाके घूमना मेरे फैमिली में किसी को पसंद नहीं आ रहा था। तो मैं थोड़ा कभी कभी अफसोस कर लेती थी, चलो मैं लड़की बन के लड़की होने के वजह से मुझे इतने कमेंट्स आ रहे थे बोल के बोलती नहीं थी ऊपर मेंटर्स को, लेकिन दिल में तो एक डर था महागुरु जी। हर वक्त मुझे कम नजर से देखती थी सोसाइटी। तो दिशा ट्रेनिंग अटेंड की, सोमशंकर महागुरु जी ने दिशा बोल रहे थे, तो रियली इतना अच्छा लगा दिशा ट्रेनिंग। स्पेशली गुरु जी वहां पर जो इंसान कैसा सोचता है वैसी जिंदगी बनती है, वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यू कैन डू व्हाट यू ड्रीम। तो आप जो सोचते हैं वो 100% आपके जिंदगी में आएगा। दिल से उसको जस्ट प्यार करना चाहिए बोल के एक कोटेशन बोले थे महागुरु जी। तो रियली महागुरु जी, मेरा मैं सेल्फ सर्विसिंग कर ली, मेरे मेंटालिटी को चेंज कर ली दिशा से। मेरे मेंटर्स बोल रहे थे और दिशा में भी बहुत अच्छी बात बताई महागुरु जी ने। तो अच्छा सोचो और उसके साथ साथ प्लानिंग भी प्रॉपरली कर लीजिए आप बोल के सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे बड़ा महागुरु जी दिशा ट्रेनिंग के वजह से। तो दिशा अटेंड करने के बाद मेरे टीम में और रिजल्ट ज्यादा बढ़ा। तो मेरे अचीवमेंट्स महागुरु जी, गोवा ट्रिप फर्स्ट टाइम विन हुई थी, जबकि फोटो है फ्लाइट फोटो। तो मैं गोवा टू हैदराबाद फर्स्ट टाइम फ्लाइट चढ़ी महागुरु जी, मैं और मेरे 8 मेंबर्स डाउन लाइन्स में। तो इतना खुश हो गई, अच्छा लगा। फ्लाइट जर्नी फर्स्ट टाइम थी मेरे लिए। और उसके साथ साथ मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोची थी महागुरु जी मैं एक फ्लाइट मतलब फ्लाइट चढ़ूंगी। मेरे फैमिली में आज तक कोई फ्लाइट जर्नी करते नहीं, तो आज तक कोई फॉरेन भी गए नहीं, तो फर्स्ट टाइम मैं फ्लाइट जर्नी करी हूँ। तो फ्लाइट जर्नी के बाद मुझे इतना मोटिवेशन मिला कि ये बिजनेस में लाइफ टाइम रहे तो फ्लाइट जर्नी में फ्लाइट भी खरीद सकते हैं बोल के एक भरोसा आया मुझे बिजनेस में। एंड फ्लाइट जर्नी के बाद मुझे उसके बाद कॉन्टेस्ट विनिंग के बाद मेरे मेंटर ने प्लानिंग दे दी है, मैडम कितने दिन बस में फिर के आप प्लानिंग्स बोलते हो, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो टीम भी बढ़ जा रही है आपके नीचे ना, आप एक स्कूटी ले लीजिए बोलकर मेरे मेंटर ने मुझे सजेस्ट किए। तो सजेशन के बाद मैं एक फर्स्ट मेरा स्कूटी ली महागुरु जी। तो एक्टिवा 3G ब्लू कलर वाली स्कूटी ले ली थी महागुरु जी, 2017 में ही। तो वो स्कूटी लेने के बाद मुझे खुशी मिली, चलो मेरे बिजनेस में आने की वजह से मुझे तो वहाँ ट्रिप्स घूमने का बहुत अच्छा लग रहा था, ट्रिप्स मिल गए और फ्लाइट जर्नी करने लगी। एंड उसके साथ साथ स्कूटी भी मैं अचीव की महागुरु जी। तो स्कूटी आने के बाद मुझे और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैं जो सोच रही हूँ वो हो रहा है बिजनेस में, तो बोल के एक भरोसा आ गया कि और अच्छा सोचना चाहिए बोल के। तो स्कूटी तो ले ली महागुरु जी, स्कूटी से मेरा वर्क डेली
तो स्कूटी में जाके प्लान्स बोल रही थी, फॉलो कर रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, सब लोग मोटिवेट हो रहे थे मेरे से देखे। मैडम ने कल परसों बस में घूम रहे थे, आजकल तो स्कूटी पे आके समझा रहे बोलते, टीम भी मोटिवेट हुई है महागुरु जी। तो उसके बाद और स्कूटी ली महागुरु जी, सेकंड वन। तो सेकंड वन ये पर्पल कलर स्कूटी ली। उसके बाद और मेरे लाइफ में बहुत कभी सोची नहीं थी महागुरु जी 1,27,000 का मोबाइल यूज करूंगी बोल के। तो वर्ल्ड नंबर 1 मोबाइल एप्पल मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था, बिजनेस के वजह से वो भी मेरा ड्रीम फिल हो गया है महागुरु जी। तो एंड उसके साथ साथ माय फर्स्ट ड्रीम कार महागुरु जी, तो बलेनो टॉप मॉडल रेड कलर वाली कार ले ली मैं 2018 में। तो कार लेके कि मुझे रिजल्ट भी बढ़ा और मेरे मेरे ऊपर मेरे को और अच्छा फील होने लगा। तो मैं हर वक्त प्राउड फील करी गाड़ी लिए। जब मेरे मेंटर्स ने सब लोग मुझे बोल रहे थे कंग्रेचुलेशन बोलने के बाद, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो मैं आज के दिन एक कार ले चुकी हूँ, जिंदगी में इससे भी बड़ी कार ले सकती हूँ बोल के भरोसा आ गया। तो कार में फिर रही हूँ महागुरु जी, मैं और मेरे पेरेंट्स आज के दिन कार में जर्नी सफर कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश है। मेरे पेरेंट्स स्टार्टिंग में इनकार कर रहे थे हर ट्रेनिंग को, हर मीटिंग को, हर फंक्शन को। तो कार में किस दिन मेरे घर के सामने कार आ गई, मेरे घर में कार आने के बाद मेरे पेरेंट्स का मेंटालिटी भी चेंज हो गया। पेरेंट्स का मेंटालिटी चेंज हो गया और सोसाइटी भी मेरे लिए पॉजिटिव सोचने लगी। और मेरे पूरे रिश्तेदार, जो लोग मेरे घर को भी थोड़े लोग आ रहे नहीं थे, तो न्यू न्यू रिश्तेदार भी आने लगे हमारे सक्सेस देख के। तो कार आने के बाद मैं कार लेने के वजह से मेरे डाउनलाइन मोटिवेट हो गई और दमदार से काम करने लगे डाउन में। तो उस वजह से मैं स्पीड रिकॉग्निशन भी बढ़ा। मैं कंटिन्यूसली बेस्ट परफॉर्मर बनी महागुरु जी बिजनेस में। तो हर हमेशा धन्यवाद बोलना चाहती हूँ हमारे ग्रेट मेंटर को। तो मैं 5 टाइम्स बेस्ट परफॉर्मर बनी बिजनेस में, सिल्वर से स्टार्ट करके डायमंड लेवल तक हर लेवल पे मेरा बेस्ट परफॉर्मर था। तो मैं सिंगल बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं लिख करी महागुरु जी, मेरा डाउनलाइन भी हर लेवल पे, हर डाउनलाइन कंटिन्यू बेस्ट परफॉर्मर बनते गए। तो महागुरु जी लोग भी सबको मेरे ऊपर एक मतलब मेरे मेंटर भी मुझे लाइक करने लगे कंटिन्यूसली बेस्ट परफॉर्मर आने की वजह से। मेरे पूरे ग्रेट मेंटर तो कहाँ पर भी ट्रेनिंग पे आए नाम से बुलाने लगे मेरे डायमंड्स में। मुझे खुशी हो रही थी, हजारों लोगों में मुझे स्पेशली रिकॉग्नाइज कर रहे थे महागुरु के लोग। और मेरा डाउनलाइन भी कंटिन्यू बेस्ट परफॉर्मर आने की वजह से तो मेरे टीम में अचीवमेंट्स बढ़ते गए महागुरु जी। मैं जैसा अचीवमेंट कर रही हूँ, मेरे डाउनलाइन मेरे से ज्यादा अचीवमेंट करने लगे। एंड कंटिन्यू बेस्ट परफॉर्मर बनी और कंटिन्यू कॉन्टेस्ट विन होने के वजह से कंटिन्यू फॉरेन ट्रिप्स एंजॉय की महागुरु जी ने। जो कंपनी टारगेट रिलीज कर रही थी हर बार हर लेवल पे फाइनल टारगेट फॉरेन तो विन हो रही थी महागुरु जी। तो मेरा फर्स्ट कॉन्टेस्ट विनिंग था पेरिस का। तो 2018 में पेरिस जाने का मौका मिला महागुरु जी मेरे लिए। तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि 7 वंडर पे 1 वंडर था पेरिस। तो आईफिल टावर देख के मुझे बहुत खुशी हुई। कभी ख्वाब में भी मैं सोची नहीं थी मैं एक वंडर देख सकती हूँ। तो मुझे आईफिल टावर देखने के बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। और मैं सिंगल नहीं गई थी महागुरु जी कॉन्टेस्ट, मैं और मेरे डाउनलाइन मेरे साथ भी 9 मेंबर्स आ गए थे वो पेरिस ट्रिप पे। बहुत एंजॉय की हम लोग सब लोग ने। तो उसके साथ साथ मैं जो आईफिल टावर पे जो सेल्फीज उतर रही थी वो इमीडिएटली मेरे डाउनलाइन को एंड मेरे स्टेटस में भी रख रही थी। तो मेरे फोटोज देख के स्टेटस देख के भी मुझे डीडी देने लगे लोग। तो मुझे और अच्छा लगा, कंटिन्यू परफॉर्म कर रही थी। मतलब मैं प्लान खोल रही इनडायरेक्टली भी मुझे डीडीस आ रहे थे कॉन्टेस्ट विन होने की वजह से। तो इस वजह से रिकॉग्निशन स्पीड बढ़ते गया। और नेक्स्ट स्विट्जरलैंड ट्रिप, स्विट्जरलैंड भी गई हूँ महागुरु जी। तो एंड रशिया, स्पेन, तो हर कंट्री जो कंपनी टारगेट रखती है हर कंट्री का मैं कॉन्टेस्ट विन की महागुरु जी। लास्ट टाइम यूएस भी मैं विन करी थी। तो फाइनली पासपोर्ट रिजेक्शन आया गुरु जी पासपोर्ट का, इसलिए नहीं गई पाई कंपनी पे। एंड लंदन भी इस बार विन हो चुकी हूँ महागुरु जी। ड्रीम लेवल अचीवमेंट गुरु जी, मेरा तो डायमंड शिप लेना मेरा ड्रीम हाईएस्ट ड्रीम था। तो मैं 2016 में सेफ शॉप में मैं डीडी देते वक्त एक ही सोची थी मेरा ड्रीम एक ही है यहाँ पर, तो मैं डायमंड बनना है। तो मेरा ड्रीम लेवल अचीवमेंट रख ली, मेरे मेंटर से डिस्कस की महागुरु जी मैं कितने दिन में डायमंड बन सकती हूँ। महागुरु जी ने बोले 4 साल में बन सकते हो बोलते। तो मैं 2016 में मेरे डायरी पे लिखी थी कि
2020 सितंबर 14 को डायमंड बनने के लिए मैं डिसीजन ले ली थी। बट थैंक यू माय ग्रेट मेंटर्स, मेरे ग्रेट मेंटर के एफर्ट से और प्लानिंग से, उनके केयरिंग के वजह से मैं 1 साल पहले ही डायमंड बन गई माधुरी जी। तो 2019 में ही मिडिल ईयर में ही मेरा डायमंडशिप कंप्लीट हो गया था टीम में। तो महागुरु जी के लोग डेट्स लेट देने के वजह से जनवरी 21 2020 में मैं रिकॉग्निशन ली माधुरी जी। तो 1 साल मतलब 4 साल में डायमंड बनने का मैं डिसीजन ली थी, बट फिर भी 3 साल में ही डायमंड बन गए माधुरी जी। तो ये मेरा डायमंड का फोटो है। तो थैंक यू माय ग्रेट मेंटर्स मेरा फाइनल ड्रीम फिल करने के लिए। और मैं डायमंड बन गई और मेरे साथ साथ मेरे ग्रेट डाउनलाइंस भी 2 लोग डायमंड बन चुके हैं माधुरी जी रिसेंटली। तो दोनों का रिकॉग्निशन हो गया है। तो एक है बी प्रकाश सर एंड दो सुरेश सर, ये दोनों ऑलरेडी डायमंड बन गए माधुरी जी, मेरे साथ ही उनको रिकॉग्निशन मिला। तो ये दोनों भी बहुत अच्छा हार्ड वर्क करने लगे बिजनेस में, एंड इनके टीम लेवल्स भी कंटिन्यू बेस्ट परफॉर्मर थे ये भी मेरे जैसा। तो इसलिए जल्दी डायमंड बन गए माधुरी जी। और एक लीडर है माधुरी जी, टीम कंप्लीट हो चुका है, डायमंड बन गए, बट रिकॉग्निशन बैलेंस है। तो के राजेश है उनका नाम। तो ये भी जल्दी से जल्दी रिकॉग्निशन ले लेंगे माधुरी जी। अभी मेरे डाउनलाइन में 3 डायमंड्स है माधुरी जी। तो बिकमिंग वीनस में हूँ मैं प्रेजेंट बिजनेस में। एंड माई स्ट्रेंथ, सो ऑलवेज माई स्ट्रेंथ मेरी फैमिली है माधुरी जी। तो क्योंकि मैं एक मुस्लिम रिलीजियन से हूँ, तो हमारे रिलीजियन में तो लेडीज को बहुत फ्रीडम कम रहता है माधुरी जी। तो बाहर जाने के लिए परमिशन नहीं देते, बट फिर भी मेरे फैमिली ने मुझे परमिशन दी। तो क्योंकि मेरे डैड कभी मुझे लड़की नहीं मानते थे, लड़के के जैसा ही ट्रीट करते थे बचपन से, मैं घर की बड़ी बेटी थी, तो इसलिए लड़का मानकर मुझे फ्रीडम दिए। तो मेरे फैमिली ऑलवेज मुझे सपोर्ट करने लगे बिजनेस में, हर चीज में सपोर्ट दी माधुरी। कभी मेरे पे कभी शेक नहीं किए, वो बहुत भरोसा करते थे। और वो लोग जो सोचते थे मेरे लिए मैं कैसा रहना, जो उन लोग सोचे तो वैसा मैं 100% उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ी माधुरी जी, आज तक नहीं। तो हर हमेशा उनकी इज्जत बढ़ाते ही गई मैं बिजनेस में। तो मेरा हर रिकॉग्निशन देख के और मेरा हर अचीवमेंट देख के मेरे फैमिली बहुत खुश होते थे। आज के दिन मेरे फैमिली बहुत प्राउड फील कर रहे हैं माधुरी जी मेरे पेरेंट्स में। तो मैं डायमंड बनने के बाद मेरे पेरेंट्स को भी बहुत इज्जत मिली, मेरे गांव में हो, मेरे टीम भी बहुत रेस्पेक्ट करने लगे। और सब लोग रिलेशन भी मेरे पेरेंट्स को स्पेशल ट्रीट करने लगे आज के दिन। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स को मैं हर हमेशा शुक्रिया अदा करती हूँ माधुरी जी। तो इनके वजह से मैं आज के दिन स्टेज पे इतना बड़ा परफॉर्मेंस कर पाई माधुरी जी। माई ग्रेट एमराल्ड एंड रूबी लीडर्स माधुरी जी। सो रियली मेरे टीम में ऐसे दमदार लीडर्स है माधुरी जी। तो मेरे ग्रेट मेंटर्स के वजह से मैं बहुत अच्छा टीम बिल्ड कर पाई बिजनेस में। तो ये सारे जो है पूरे रूबी एंड एमराल्ड लीडर्स है मेरे डाउन में। तो ये पूरे लीडर्स ने आज के दिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हर लीडर कार अचीवर है माधुरी जी, हर लीडर उनके लेवल पे बेस्ट परफॉर्मर कर रहे हैं माधुरी जी। एंड सभी लीडर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एंड कंटिन्यू कॉन्टेस्ट विन होते जा रहे हैं लोग। तो हर लीडर ने मुझे भाइयों के जैसा साथ दिया माधुरी के बिजनेस में। तो ये साल हर एवरी रूबी एंड एमराल्ड लीडर ये साल ही डायमंड 2020 में डायमंड है माधुरी जी। ये पूरे लीडर डायमंड बनेंगे। तो पूरे एक भाई सिस्टर के जैसा मेरे लीडर्स मुझे ट्रीट करते हैं। कहाँ पर भी मैं विनर ट्रिप में जाती हूँ, कहाँ पर भी एक फंक्शन पे आती हूँ, और कहाँ पर भी ट्रेनिंग पे जाती हूँ, हर हमेशा एक सिस्टर के जैसा मुझे ट्रीट करते हैं, बहुत केयर करते हैं। तो मैं इनको देख के भी समटाइम्स मोटिवेट होती हूँ। तो इतनी हिम्मत से इनको देख के बहुत हिम्मत होती है मुझे, मेरे भाई लोग मेरे साथ में बोल के। हर हमेशा मैं किसी से डरती नहीं माधुरी जी। तो एक 1000 पीपल जेंट्स रहते भी, मैं ये लोग मेरे बाजू में रहते मैं हिम्मत से रहती हूँ, क्योंकि ये इतना केयरिंग लेते हैं मेरे पे। तो हर लीडर बहुत एक्सीलेंट परफॉर्मर्स है माधुरी जी मेरे टाउन में। एंड मेरे टीम में आज तक 18 कार अचीवर्स है माधुरी जी लीडर्स, 18 मेंबर्स कार अचीव किए। एंड 15-20 लोग तो ऑलरेडी कार बुकिंग भी किए माधुरी जी, 15 के ऊपर ही बुकिंग हो चुके हैं माधुरी जी। तो ये कोरोना क्लियर होने के बाद वो भी कार्स आ जाएंगे माधुरी जी, रिसीव हो जाएंगे। तो ये कार अचीवर्स में गुरु जी
हर कैटेगरी के लोग हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मेरे टीम में, नंबर ऑफ बिजनेसमैन है, पॉलिटिकल लीडर्स है, तो टीचिंग करते टीचर्स है मेरे टीम में, और सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज है माधुरी जी। तो मेरा जस्ट इंटरमीडिएट एजुकेशन है माधुरी जी, जस्ट डिसकंटिन्यू इंटरमीडिएट। तो लेकिन मेरे डाउन में मेरे से ज्यादा वेल एजुकेटेड है, एमबीए पीजी बीटेक एमटेक स्टूडेंट्स है बहुत सारे लोग। तो इसीलिए मेरा टीम स्पीड ग्रोथ होने लगा माधुरी जी। मैं कम पढ़ाई की थी, कम एज की थी, लेकिन मेरे नीचे बहुत एक्सपीरियंस पर्सन, वेल एजुकेटेड पर्सन रहने की वजह से हर हमेशा परफॉर्मेंस बढ़ते ही गया माधुरी जी। तो बहुत यूनिटी से काम करते हैं मेरे लीडर्स ने, मेरे मेंटर्स ने एक डुप्लीकेशन किए हमारे टीम में, वो लोग यूनिटी सिखाया माधुरी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूनिटी के वजह से ही एंड सिस्टम के वजह से ही, मेंटर के वजह से ही आज के दिन मेरे टीम में इतने कार अचीवर्स हैं एंड 20 कार बुकिंग्स है हमारे। सो माई सक्सेस की पॉइंट्स, माई बिजनेस में ये लेवल पे पहुंच गए आज के दिन, ट्रिपल डायमंड लेवल पे हूँ, बिकमिंग वीनर्स हूँ फिलहाल। तो ये मेरे सक्सेस की पॉइंट्स थोड़े हैं महागुरु जी। मैं स्टार्टिंग से इसको फॉलो करते ही, इसको सीखते ही आज के दिन ये रिकॉग्निशन पे पहुंचे महागुरु जी। आई हैव ग्रेट मेंटर्स। तो रियली महागुरु जी हर हमेशा मेरे मेंटर्स को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरे मेंटर ने ऐसा मुझे ट्रीट किए हर हमेशा, मेरे डाउन लाइन में मुझे सिस्टर के जैसा फील करे, एंड मेरे मेंटर्स ने हर हमेशा एक छोटी चीज के जैसा ट्रीट करते हैं मुझे, एक बेटी मानते हैं। विकास गुरु जी से मुझे एक बेटी मानते हैं मुझे। तो इसलिए मुझे हर हमेशा हिम्मत होती है, मेरे मेंटर मेरे बाजू में रहे तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं पूरी दुनिया जीत जा रही हूँ। तो हर हमेशा खुश रहती हूँ के साथ रहते हो। तो रिसेंटली महागुरु जी डायमंड शिप कंप्लीट हो गया था जनवरी में। तो रिसेंटली 1 मंथ बैक मेरे डैड एक्सपायर हुए, रिसेंटली 1 मंथ ही हुआ महागुरु जी। तो रियली मुझे एक्सपायर होने के बाद भी मेरे पेरेंट, मेरे ग्रेट मेंटर सब लोग कॉल किए मुझे, हर मेंटर मुझे कॉल किए, तो डरना नहीं, हम हैं आपके साथ। तो आज के दिन आपके डैड, मेरे तो क्या हुआ, हम भी आपके डैडी समझो। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है, पर्सनली प्रोफेशनली, हर हमेशा आपका जो भी करना है, इवन हर चीज में आप हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे आपकी तरफ से, बोल के मुझे हिम्मत दी है माधुरी जी। रियली मेरे डैड जाने के बाद मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा बड़ी मतलब बहुत रोने लगी मैं। तो बहुत क्या होगा मेरी जिंदगी। तो मेरे डैडी मेरे फैमिली के कैप्टन थे, मतलब सब मेरे डैडी जिम्मेदारी ले रहे थे फैमिली में। तो मैं कैसा करूँ, कैसा जी सकती हूँ। मुझे ऐसा भी लगा कि हम कैसा रह सकते हैं, पूरे तो लेडीज है, मेरे मॉम है, मेरे सिस्टर है, मैं हूँ, तो जेंट्स तो कोई घर में है ही नहीं। तो मेरे अपलाइन में बात करे तो मुझे ऐसी हिम्मत आई, चलो मेरे डैड के प्लेस में मेरे मेंटर्स है, तो बोल के हिम्मत बड़ी महागुरु जी। हर मेंटर ने मुझे कॉल की, हिम्मत दी, हम हैं आपके साथ। रियली महागुरु जी मेरे मेंटर्स के प्लेस में मैं अगर दूसरे फील्ड पे थी, सेफ जॉब नहीं होकर दूसरे कहाँ पर भी मैं जॉब करती थी, मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिलता था, कोई मुझे ऐसा फैमिली बनकर ट्रीट नहीं करते थे महावीर जी। थैंक यू सेफ टॉक, थैंक्स टू माय ग्रेट मेंटर। मेरे मेंटर्स हर हमेशा पर्सनली प्रोफेशनली मुझे सजेशन देते हुए मेरे साथ रह के मेरी हिम्मत बने महावीर जी। थैंक यू महावीर जी, धन्यवाद सभी मेंटर्स को। एंड कनेक्ट विद ऑल अपलाइंस महावीर जी हर हमेशा। तो मैं फ्रेशर लेवल से लेकर आज तक मेरे मेंटर मेरे अपलाइन के साथ ही मैं काम करी महावीर जी। कभी भी मैं अपलाइन के सामने वो कॉन्फिडेंट कभी नहीं बताई, तो कितना भी परफॉर्मर्स आने दो, मेरे अपलाइन के हाथ में कभी नहीं छोड़ी माधुरी जी। तो आज के दिन मेरे अपलाइन भी मुझे इसलिए लाइक करते हैं कि मेरे अपलाइन के बिना कभी मैं पर्सनली एंड प्रोफेशनली कभी कुछ डिसीजन नहीं ली माधुरी जी। हर अचीवमेंट्स मेरे अपलाइन के प्लानिंग से ही ली, हर रिकॉग्निशन स्पीड मेरे अपलाइन के प्लानिंग के वजह से ही हुआ। हर हमेशा मैं कॉन्टेस्ट इसलिए विन करी थी, मेरे अपलाइन अच्छा प्लानिंग दिए मुझे, तो अच्छा सिस्टम सिखाए, इसी वजह से ही आज के दिन मेरे लाइफ में सक्सेस है माधुरी जी। तो हर हमेशा मैं अपने का साथ कभी नहीं छोड़ी नहीं माधुरी जी, और फ्यूचर में छोड़ूंगी भी नहीं माधुरी जी। सो ऑलवेज लर्निंग, मुझे बचपन से ही लर्निंग करने की बहुत शौक थी माधुरी जी। तो स्कूल डेज में जो भी मुझे अच्छा लगता है उसी को डेफिनेटली किससे सीख लेती माधुरी जी मैं बचपन से ही। एंड जॉब करते वक्त भी जो भी मुझे अच्छा लगता है डेफिनेटली कितनी भी मुश्किल हो, वो लर्निंग करने का एटीट्यूड मुझे पहले से ही था। एंड सेफ शॉप में भी माधुरी जी बहुत लर्निंग की मैंने, तो मेंटर से भी बहुत सीखा है मैंने, और डाउनलाइन से भी थोड़ी चीज सीखी है माधुरी जी। मैं मेरे डाउनलाइन
को लाइन भी, जो भी लोग स्टेज पे बात करते हैं, को लाइन लीडर भी एक अच्छे लेवल वाले बात करे तो उनके बात भी मैं बहुत ध्यान से सुनती थी माधुरी जी। को लाइन से भी सम पॉइंट्स मैं सीख ली बिजनेस में। एंड सिस्टम फॉलोइंग, हर हमेशा मैं सिस्टम पे थी माधुरी जी, कंटिन्यू सिस्टम फॉलो करती थी। तो प्रेशर लेवल से मेरे ग्रेट मेंटर ने एक ही सिखाया, तो सिस्टम को फॉलो करे तो ही जिंदगी भर सक्सेस रहेगा। हर हमेशा ये बात बोलते थे, और मैं और मेरे डाउनलाइन, मेरे मेंटर्स जो सिखाए वो सिस्टम में हर हमेशा फॉलो करते गए माधुरी जी, इसलिए इतना बड़ा सक्सेस आया मेरी जिंदगी में। एंड टूल्स एंड नॉलेज हर हमेशा प्रमोट करते थे माधुरी जी। तो आज के दिन मेरे टीम में जो भी वीडियो आते हैं, विदाउट टूल्स विदाउट नॉलेज पैक तो कभी आया नहीं आज तक महागुरु जी। तो हर हमेशा टूल्स को, नॉलेज पैक को ज्यादा हाईलाइट करते हैं हम लोग। इसी वजह से मेरे टीम में आज के दिन फॉर अचीवर ज्यादा है एंड कॉन्टेस्ट अचीवर ज्यादा है। एंड उसके साथ साथ हर लीडर सक्सेस होता है महागुरु जी मेरे टीम में। तो हर लीडर कॉन्टेस्ट विन होता है मैक्सिमम। एंड आज तक महागुरु जी कॉन्टेस्ट विनिंग में हाईएस्ट लिस्ट जो आता है मेरे टीम से ही रहता है महागुरु जी। तो ये टूल्स एंड नॉलेज ट्रैक प्रमोट करने के वजह से ज्यादा सक्सेस मिला महागुरु जी मेरे टीम में। एंड विनिंग ऑल कॉन्टेस्ट, तो मैं हर हमेशा कॉन्टेस्ट विन होते गई, और मेरे डाउनलाइन में भी हर लीडर को विन करते गई महागुरु जी मेंटर के हेल्प लेके। तो आज तक मेरे टीम में मैं कॉन्टेस्ट विन हुई, फॉरेन गई, एंड आज तक मेरे डाउनलाइन में 500 प्लस लीडर्स फॉरेन ट्रिप जा चुके हैं महागुरु जी। 500 प्लस लीडर्स फॉरेन गए आज तक मेरी टीम से। तो मुझे हर हमेशा खुशी होती है बात बोलने के लिए। मैं तो फॉरेन देखी हूँ, लेकिन 5000 लोग फॉरेन में 5 स्टार 7 स्टार लाइफ एंजॉय किए माधुरी जी मेरे डाउनलाइन में। सो थैंक यू। अटेंड ऑल एक्टिविटी एट एनी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आया माधुरी जी, कितना भी क्रिटिकल हो, मैं कभी आज तक एक ट्रेनिंग कभी मिस नहीं की एंड कभी फंक्शन मिस नहीं की माधुरी जी। हर हमेशा हर एक्टिविटी को अटेंड कर ली। मेरे लाइफ में ऐसा भी एक क्रिटिकल सिचुएशन आया था माधुरी जी, तो लास्ट ईयर तो मेरे सिस्टर की शादी थी, चाचा की लड़की कजिन सिस्टर की शादी थी। तो उसी दिन जो मैरिज शादी थी, शादी के दिन ही माधव महागुरु जी का एलडीपी था हरिद्वार में। तो मेरे टोटल फैमिली मुझे मना करे कि चलो कोई बात नहीं, आज एक दिन आप छुट्टी ले लीजिए। 2 साल से तो कभी फंक्शंस में आ रहे नहीं थे, लेकिन ये तो आपके भाई हैं, तो बहन की शादी में आप जरूर रहना पड़ेगा बोल के टोटल फैमिली मुझे स्ट्रिक्टली कर दिए। तो सब लोग वार्निंग भी दे दिए महागुरु जी, आज आप बाहर नहीं निकलना है। तो बट फिर भी मुझे मतलब एलडीपी आज मैं अटेंड नहीं की, हरिद्वार नहीं गई माधव महागुरु जी का ट्रेनिंग, मेरे डाउनलाइन क्या सोचेंगे, और महादेव गुरु जी क्या प्लानिंग देते हैं वहां पर, तो अच्छा प्लानिंग देते होंगे, उस वजह से मेरा लाइफ और ब्राइट होता हो सकता है शायद बोल के टेंशन से ही थी महागुरु जी। पूरा फैमिली अपोजिट थे, 100% अब शादी को आना है, जाना नहीं। बट फिर भी महागुरु जी मैं जिद से और रोते रोते मेरे पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करके मेरे मेंटर को मेरे फैमिली से बात करवा के मैं हरिद्वार आई महागुरु जी एलडीपी ट्रेनिंग। सो एलडीपी ट्रेनिंग अटेंड की, सिस्टर की शादी साइड में रख के। ऐसे बहुत सिचुएशन है माधुरी जी मेरे लाइफ में, बट फिर भी हर हमेशा कितना भी सिचुएशन आओ तो मेरा मेंटर जो बोलते वही सुनती थी महागुरु जी। इस वजह से आज के दिन इतना अच्छा मान सम्मान मिला है मुझे। ऑलवेज वर्किंग विद प्लानिंग एंड टारगेट। सो हर हमेशा मैं टारगेट और प्लानिंग से काम की माधुरी जी। तो मेरे ग्रेट मेंटर्स ने कॉन्टेस्ट रिलीज के बिफोर ही, अभी रिलीज भी नहीं होता, सो एक 10 डेज 15 डेज बिफोर ही हमारे ग्रेट मेंटर्स ने मैं और मेरे टोटल टीम लीडर्स टॉप 20 को बिठवा के, तो मेरे मेंटर्स ने प्लानिंग देते हैं माधुरी जी बिफोर टारगेट रिलीज नहीं हुए से पहले ही सबको समझाते, ये टारगेट से काम करना है आपको, ये कॉन्टेस्ट विन होने के लिए, और इतना टीम विन करवाना है, आपका हाईएस्ट इस टारगेट में इतना बनना है। तो हर हमेशा मेरे ग्रेट मेंटर्स ने मुझे हर हमेशा प्लानिंग देते गए, मेरे डाउनलाइन की प्लानिंग देते गए। तो मेरे मेंटर जो भी प्लानिंग देते थे महागुरु जी 100% कोशिश करते थे पूरा होने के लिए। तो कभी एक टारगेट में मेरा मेंटर का प्लानिंग अगर पूरा भी नहीं हुआ तो नेक्स्ट कॉन्टेस्ट में हम कवर करते थे महागुरु जी वो रिजल्ट को। हर हमेशा प्लानिंग से, टारगेट से काम करने की वजह से ही मेरा रिकग्निशन बढ़ते गया, मेरा सक्सेस मतलब मेरा हर कॉन्टेस्ट विन होते गया, और ज्यादा भी इनकम आने लगा माधुरी जी सेफ जॉब में, थैंक्स टू माय ग्रेट मेंटर्स। माय नेक्स्ट गोल माधुरी जी, सो मैं बिजनेस को ट्रेनिंग में एक्चुअली
वो हार्टफुल नहीं लिखी थी महागुरु जी फर्स्ट कोर ट्रेनिंग में, बस लिखी थी इसलिए कि चलो होगा नहीं होगा, डाउटफुल लिखी थी मेरे ड्रीम्स में। तो एक एक ड्रीम फिल होते गए, तो उसके बाद मुझे भरोसा ज्यादा बढ़ते गया कंपनी पे, अपलाइन पे एंड सिस्टम पे ज्यादा भरोसा आया महागुरु जी। तो वो कोर ट्रेनिंग में मैं एक लिख ली थी महागुरु जी, हाउस ड्रीम हाउस लिख ली थी महागुरु जी। तो नॉर्मल हाउस लिख ली थी, मुझे जब कॉन्फिडेंट लेवल भी बहुत कम थे, मैं जस्ट एक 20 लाख का घर लिख ली थी महागुरु जी स्टार्टिंग में। बट उसके बाद मुझे गोवा ट्रिप विन होने के बाद, कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ने के बाद, तो आज के दिन मेरा ड्रीम हाउस लिख ली हूँ महागुरु जी। यही मेरा ड्रीम हाउस है। तो मेरा ड्रीम विला है महागुरु जी, फ्यूचर में 10 करोड़ का मेरा ड्रीम विला लिखी है। एंड उसके साथ मर्सिडीज बेंज महागुरु जी ब्लैक कलर कार। तो ये मेरी ड्रीम कार है। ये ड्रीम कार भी मैं टारगेट रख ली थी, नेक्स्ट जो बलेनो तो ले ली, मेरा नेक्स्ट ड्रीम कार मर्सिडीज बेंज ही होगा महागुरु जी। एंड थैंक यू सो मच महागुरु जी, मुझे इस मंच पे बात करने का मौका देने के लिए। तो थैंक्स टू माय ऑल ग्रेट मेंटर्स। 100% महागुरु जी, मैं ये कॉन्फ्रेंस से आपको एक ही कमिटमेंट देती हूँ। तो एक गर्ल होने बगैर भी मैं एक डायमंड बन गई महागुरु जी छोटी एज में। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। एंड 100% महागुरु जी आपको मैं कमिटमेंट दे रही हूँ मेरे ग्रेट मेंटर्स को। तो 2025 के बिफोर ही सेफ शॉप में 100% क्राउन अम्बासिडर बन के दिखाऊंगे महागुरु जी। तो मैं क्राउन अम्बासिडर बनूंगी और मेरे टोटल डाउनलाउंस पे भी बहुत अच्छे रिकॉग्निशन लेवल पे रखूंगी महागुरु जी। मुझे इतना अच्छा मौका देने के लिए धन्यवाद महागुरु जी।